नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद स्माइल में। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, है ना। आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इतनी इजी तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको एक बार में ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा इससे, है ना। तो बिना किसी तरीके हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो दो सेंटेंस हैं आपके, नंबर 1 और नंबर 2, है ना। इन सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? आपका जो ये सेंटेंस है ना, ये लिखा है गोपाल टीचर्स मोहन। गोपाल मोहन को पढ़ाता है ना। यहाँ लिखा है मोहन इज टॉट बाई गोपाल। मोहन को गोपाल के द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी कि बात एक ही है ना। एक ही बात है, लेकिन एक बात को दो तरीकों से कहा जा रहा है कि गोपाल किसे पढ़ाता है? मोहन को। और मोहन किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? गोपाल के द्वारा, है ना। अब इसमें जो है डिफरेंस क्या है, आप देखिए। यहाँ पर जो गोपाल है वो आपका सब्जेक्ट है ना। और मोहन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, गोपाल आपका सब्जेक्ट है, मोहन आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ है मोहन इज टॉट बाई गोपाल, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं, तब ही इसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। ये आपका सेंटेंस क्या है? ये आपका सेंटेंस एक्टिव है और ये आपका सेंटेंस क्या है? पैसिव है। ठीक है, अब आपको एक्टिव और पैसिव को कैसे ध्यान रखना है? जब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, है ना, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। और एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव में क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ भी हो जाए, एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम प्रयोग करेंगे। ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको समझ में आया एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव यानी कि जिसमें हमारे क्या होता है? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है ना। सब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है। और हमारा पैसिव क्या होता है? पैसिव होता है कि जिसमें आपके ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है। किसको? ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है ना। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई पूछता है एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, तो आपको यही बताना है कि सर एक्टिव में सब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है और पैसिव में ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है। ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अब आपको एक्टिव से पैसिव बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको बनाने के कुछ नियम है ना। इसको बनाने के कुछ रूल हैं, वो भी आपको समझने होंगे, है ना। आज हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से सारे रूल एकदम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाए और आज के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या रूल्स होते हैं। नंबर 1 रूल आपका होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। जैसे कि मैंने आपको ऊपर टेंस में बताया था कि किस तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पहला रूल है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करना है? आप सब्जेक्ट को देखिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब आप हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल कीजिए, है ना। और टेंस के अनुरूप, जैसे कब हमें इजेमार का प्रयोग करना है, कब हमें बाजवर का प्रयोग करना है, कब हमें हैज हैव हैड का प्रयोग करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम अभी आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे कि किस टेंस में किस तरीके से परिवर्तन होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? सभी पैसिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी से एक्टिव से पैसिव बनाना होता है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही किया जाता है हमेशा। एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, नए ऑब्जेक्ट से पहले अर्थात पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को बाई से जोड़ना। हमने जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाकर दिखाया था तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था तो वो किसके साथ जुड़ा था, वाई के साथ जुड़ा था। जैसे वाई मोहन, है ना, वाई गोपाल, इस तरीके से होगा, ठीक है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे लास्ट वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो बाई के साथ जुड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल, ये आपको 4 रूल याद रखने हैं। आपके सारे एक्टिव से पैसिव वॉइस इसी के अनुसार बनेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है ना। सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होते हैं ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे, और उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगर सब्जेक्ट में आई है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट में आई है तो वो ऑब्जेक्ट में जाकर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, है ना। अगर सब्जेक्ट में बी है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट में यू है तो ऑब्जेक्ट में यू ही रहेगा, ठीक है। अगर दे है तो देम हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, और अगर हु है ना, अगर हु है तो हुम या बाई हुम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया प्रोनाउंस का चेंज कैसे होता है। ये आप बिल्कुल अच्छे से इनको लर्न करके रख लीजिए, है ना। आप किसी कॉपी में अपने नोट्स बनाकर रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, एक्टिव वॉइस के बाकी 12 टेंस में होते हैं। जो एक्टिव वॉइस आपकी होती है वो पूरे 12 टेंस में होती है, ठीक है, पूरे 12 टेंस में होती है। जबकि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस की ही बनती है। पैसिव वॉइस जो होती है आपकी केवल 8 टेंस की ही बनती है। चलिए देखते हैं वो 4 कौन से टेंस हैं जो नहीं होते हैं, है ना। पहला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन 4 आपके टेंस की क्या है, पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर आपके इन चारों में से कोई टेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में कोई चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब में चेंज कैसे होता है ना। उसके लिए हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छे से सारणी बनाकर लाए हैं जिसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और वो आप लर्न कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए दिखाते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होता है, आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसमें आपको केवल समझने वाली बात यह है कि आपको क्या करना होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना होता है ना। तो आज हम आपके लिए हेल्पिंग वर्ब लाए हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलेगी। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ही काम आएगा। इसको आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, अगर टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, वर्ब एक्टिव वॉइस में कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस या ईएस होता है, डू नॉट होता है, डज नॉट होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना। यही सब क्या है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये जो है एम बी फर्स्ट, यस या ईएस, ये आपका पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, और डू या डज ये आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में इनका क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही रहेगी। अब आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस को हम इज एम आर में बदल देते हैं, ठीक है, इज एम आर में बदल देते हैं। अभी हम आपको टेंस बनाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है,
ठीक है, क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है। इसको हम इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताइए, हैज हैव होती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसको हम किस में बदल देते हैं, हैज हैव प्लस वीन। क्या इसमें बढ़ गया, वीन बढ़ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, हैज हैव होता है, बीन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है ना। हमने अभी सीखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता है ना, कोई चेंज नहीं होता है, ये ज्यों का त्यों ही रहती है। यानी कि जो आपका एक्टिव वॉइस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वही क्या लग जाएगी, पैसिव वॉइस में लग जाएगी, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें भी होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड नॉट या डिड, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का क्या मतलब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है ना, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में लगती है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, बाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जो आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो आपका किस में बदल जाएगा, बाज या वर में बदल जाएगा, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बाज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी किस में बदल जाएगा, बाज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में बदल जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना, नो चेंज। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या होगा, विल सेल के साथ वी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हैव बीन है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनको आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा ताकि ये आपके बहुत ही काम आएंगे, है ना। इससे आपको लर्न हो जाएगा कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में होती है और उसको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ हम मॉडल्स देख लेते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। ये रही आपकी मॉडल्स, यानी कि एक्टिव में क्या होता है, कैन कुड होता है और पैसिव में कैन वी कुड भी होता है, यानी कि वी फॉर्म लग जाती है हमारे कब, मॉडल्स में। ठीक है, वी फॉर्म लग जाती है। मे और माइट, मे बी माइट बी, शुड मस्ट शुड बी मस्ट बी, आर्ट टू यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आर्ट टू बी यूज्ड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज टू एम टू आर टू यानी कि एच टू बी एम टू बी आर टू बी, यानी कि बी हमारा बढ़ जाएगा इसमें। अगर कोई भी एक्टिव से पैसिव में मॉडल है तो उसमें क्या बढ़ जाएगा, हमारा बी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, बी बढ़ जाएगा, है ना। हैज टू हैड टू विल हैव टू यानी कि हैव टू बी हैड टू बी विल हैव टू बी। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए हम आपको हर एक हेल्पिंग वर्ब से एक टेंस बनाकर आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपका एक्टिव सेंटेंस है ना। क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। क्या है, मोहन राइट्स अ लेटर। राइट्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस या यस लगा हुआ है। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना क्या है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी कि अ लेटर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे।
हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगी, इज आएगी, क्योंकि अ लेटर क्या है, अ लेटर आपका सिंगुलर है ना, अ लेटर आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। अ लेटर इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, रिटेन वाई, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लग जाएगा, बाई के साथ क्या लगेगा, हमारा सब्जेक्ट लगेगा, यानी कि अब जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई मोहन, है ना। समझ में आया, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेसिव है। ठीक है, देखिए कितना सरल है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से इसमें परिवर्तन करना होता है, बाकी सारे एक्टिव से पेसिव ऐसे ही बनते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में कॉमन है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सभी में कॉमन है, वाई सभी में कॉमन है ना, वाई जरूर ही लगेगा, केवल आपको इनका ध्यान रखना है ना। ये क्या है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने आपको चार्ट बना के दिया हुआ है। चलिए अब एक हम अपना क्या समझ लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। हु टीचेस अस ग्रामर। हु के लिए हमने आपको क्या बताया था, हु किस में चेंज होगा, हु आपका बाई होम में चेंज होगा, है ना, बाई होम में चेंज होगा। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए अलग ही रूल होता है, ठीक है। हम आपको इसका एक फार्मूला लिख कर देते हैं, जो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना, और उसको ध्यान में रखिएगा। क्या फार्मूला है, सबसे पहले हम वाई होम लगाएंगे, जब भी हु सब्जेक्ट में आएगा तब वाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी अपना हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में दिया होगा, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आरपी, आरपी यानी कि क्या होता है, रेस्ट पार्ट होता है, रेस्ट पार्ट यानी कि जो भी बचा हुआ पार्ट है, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका फार्मूला है, किसका, हु का, ठीक है, हु के लिए। अब हम इसको बना कर देखते हैं। हु के लिए क्या लगेगा, वाई होम, वाई होम, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यहाँ पर ईएस है तो किस में बदल जाएगा, इज एम आर में, है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, देखिए ये जो हमारा है क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगेगी, है ना। और जब ये अस अपना क्या हो जाएगा, जब अस ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि अस क्या है, अस ऑब्जेक्ट है, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है बताइए, अस का सब्जेक्ट होता है बी, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, बी होता है, ठीक। ये हमें कैसे पता चलेगा, हमने आपको सबसे शुरुआत में ही प्रोनाउंस के को चेंज करने की लिस्ट दी हुई है ना। प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है इसकी लिस्ट है। अगर अस आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी के साथ क्या लगता है, बी के साथ अपना आर लगता है, ठीक है। हु टीचेस अस ग्रामर, यानी कि वाई होम आर बी, है ना, ये सब्जेक्ट लग गए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डॉट डॉट ग्रामर, फिर अपना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से आपको सारे ही सेंटेंस बनाने हैं, बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। चलिए ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हम कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, चलिए देखते हैं। इसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको कैसे ध्यान रखना है कि ये ऑब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएं या इसको हम सब्जेक्ट बनाएं। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑब्जेक्ट वर्ब के नियरेस्ट है, वर्ब के बिल्कुल पास में है, वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू, ठीक है। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर, ठीक है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर में, इज एम आर प्लस बीइंग, बीइंग लगा देंगे,
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड है, यहाँ पे टेलिंग है, यहाँ पे टोल्ड हो गया। उसके बाद रेस्ट पार्ट यानी कि बचा हुआ जो कुछ भी है वो हम लिख देते हैं, अ स्टोरी। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, है ना, बाई लगा दिया। ही है यहाँ पर, ही क्या है, प्रोनाउन है। अब जब प्रोनाउन को हम एक्टिव से पैसिव में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखाते हैं, है ना। देखिए ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पिछले वाले आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था, इसमें हम आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बता देंगे, ठीक है। आर दे ईटिंग मैंगोज। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट की शुरुआत हमारे हेल्पिंग वर्ब से होती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है ना। मैंगोज क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। जब मैंगोज प्लूरल हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा आके, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर ही लगेगा, आर, ठीक है। आर मैंगोज, आर मैंगोज, है ना, आर मैंगोज। उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन, ईटन बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम, दे का क्या हो जाएगा, देम, है ना। आर मैंगोज बीइंग ईटन बाई देम। समझ में आ गया। चलिए अगला देखेंगे। ये अपना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू हैव नॉट डन द वर्क। यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया ताकि आपको सारे ही टेंस क्लियर हो जाएं, अफर्मेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, है ना। हम सारे चुन चुन कर लाए हैं। तो चलिए इसको बनाकर दिखाते हैं कैसे बनेगा। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, द वर्क। उसके बाद वर्क क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज। नॉट है तो नॉट लग जाएगा। और उसके बाद में बीन, है ना, इसमें बीन बढ़ जाता है, बीन। डन का डन रहेगा क्योंकि डन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, डन, वाई यू, यू का यू ही रहता है, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा जब आप वो हमारा चार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट, तो आप बिल्कुल अच्छे से ये बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रमेश हेल्प्ड मी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसको कैसे बदलेंगे, मी का क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, है ना। प्रोनाउन चेंज में हमने आपको बताया था, मी का क्या कर देंगे, आई, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, आई वाज। हेल्प्ड का हेल्प्ड ही रहेगा, है ना। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है, हेल्प्ड बाई, किसके द्वारा हेल्प की गई, रमेश के द्वारा, है ना। किसके द्वारा हेल्प की गई, रमेश के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई वाज ईटिंग एप्पल्स। एप्पल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा एप्पल्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, एप्पल्स। उसके बाद एप्पल्स के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, एप्पल्स वर। हेल्पिंग वर्ब क्या बढ़ जाएगी हमारा, इसमें बीइंग बढ़ जाएगा, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की क्या होती है, ईटन। ये आपको लर्न होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको पता ही नहीं होंगी तब आप एक्टिव से पैसिव बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, है ना। चलिए ईटन बाई, सब्जेक्ट में आई है, ये ऑब्जेक्ट में जाकर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड रिटन एन एसे, ही हैड रिटन एन एसे, एन एसे, एन एसे, had been, had been written by him, an essay had been written by him, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से आप सारे टेंस को चेंज करेंगे, किसमें, एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, द हंटर विल किल द डियर। इसमें हमारा
डियर क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। द डियर बिल, बिल, बिल के साथ क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा, बिल बी। किल का क्या हो जाएगा? किल्ड हो जाएगा, किल्ड। वाई किसके द्वारा मारा गया? द हंटर। किसके द्वारा मारा गया? हंटर के द्वारा मारा गया। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से आपको सारे टेंस में चेंज करनी है हेल्पिंग वर्ब में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है? इसमें हम आपके लिए फिर से सिंगल इंट्रोगेटिव ले आए हैं ताकि आप भूले ना कि सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। विल सी हैव वॉश्ड द क्लॉथ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? विल ही लगाएंगे। ठीक है, फिर द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स क्या है? प्लूरल है ना? क्या है? प्लूरल है, तो इसको हम क्या करेंगे? हैव लगाएंगे, है ना? हैव लगाएंगे, हैव के बाद हैव के साथ हमारा बीन लगेगा। फिर बास्ट, बास्ट क्या है? हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बास्ट किसके द्वारा? वाई, वाई किसके द्वारा वास्ट की गई? हर। सी का क्या हो जाता है? हर हो जाता है। ठीक है ना? बास्ट हर, सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ये आपके सेंटेंस हो गए, 8 टेंस हो गए, है ना? 8 टेंस हो गए। बाकी जो आपके 4 टेंस बचे हैं ना, 4 टेंस, उनकी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, है ना? कोई चेंज नहीं होगा, आपको वो ज्यों के त्यों ही बनाने हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में वो नहीं ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि यही आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको थोड़े मॉडल्स दिखा देते हैं। मॉडल वर्ब्स के लिए हमने आपको क्या बताया था कि कैन के साथ क्या बढ़ जाएगा? बी बढ़ जाएगा, है ना? बस बी ही बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा? इंग्लिश का इंग्लिश। ठीक है, कैन का क्या होगा? आपका कैन ही रहेगा। उसके साथ क्या बढ़ जाएगा? बी बढ़ जाएगा, कैन बी। रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। ठीक है, वाई किसके द्वारा? आई, आई का मी। ठीक है, समझ में आया? ये सबसे इजी है, इसमें केवल आपको बी ही बढ़ाना हो। ठीक, अगला क्या है? यू और टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसका क्या बनेगा? योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स ought to be respected by you। ठीक है, समझ में आया? अब आपको मॉडल वर्ब बिल्कुल इजी लगने लगेंगे, है ना? मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, ये सब क्या हैं? आपके मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको सिखाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसके कुछ रूल हैं, है ना? उनको हम समझते हैं। पहले समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इन सेंटेंस से आज्ञा, निवेदन, परामर्श, प्रार्थना, सुझाव आदि प्रकट होते हैं। ठीक है, आज्ञा यानी कि ऑर्डर, निवेदन रिक्वेस्ट, परामर्श एडवाइस, है ना? सुझाव सजेशन, ठीक है, प्रार्थना प्रेयर, ये सब भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है, सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है। एक्टिव वॉइस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि जब सब्जेक्ट छिपा रहता है यानी कि सब्जेक्ट नहीं होता है, और ये छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक्टिव वॉइस की शुरुआत होती है। इनका पैसिव वॉइस बनाते समय लेट, सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या? जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? बी होगी। इसका यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे।
वर्ब की थर्ड फॉर्म सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, चाहे वो मॉडल्स हों या वो नॉर्मल सेंटेंस हों या वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस हों, ठीक है। प्लीज़, अगर किसी एक्टिव वॉइस में प्लीज़ आ जाता है, क्या आ जाता है आपका, प्लीज़ आ जाता है, प्लीज़ आ जाता है, तो उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू का, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे ये सेंटेंस बनेंगे। कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट यानी कि नौकर को बुलाओ। यहाँ पर नौकर को बुलाओ क्या, किससे कह रहा है, तुमसे कह रहा है, यानी कि यू से कह रहा है, यू कॉल द सर्वेंट। यू यहाँ पर क्या है, छुपा हुआ है, यू क्या है अपना, छिपा हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन यू है, क्योंकि कॉल द सर्वेंट नौकर को बुलाओ किसी से तो कह रहा होगा, है ना। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे, लेट द सर्वेंट, सर्वेंट, उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कॉल का कॉल्ड हो जाएगा, वाई यू, वाई यू सभी में लगेगा क्योंकि यू यहाँ पर क्या है, छिपा हुआ है, लेकिन यू यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं प्लीज वाला। अपना इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इजी है ना, क्या है, सबसे ज़्यादा इजी है। क्यों, प्लीज वाले सेंटेंस में आपको क्या करना होता है, प्लीज की जगह पर लिखना होता है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का ये जो पार्ट बचा हुआ है इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। जैसे गिव मी अ चांस टू शो माई एबिलिटी, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ ना, कोई चेंज आपका इसमें नहीं होगा। ये आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूरे होते हैं। अब आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस तरीके से आपको एक ही वीडियो में कितनी इजी तरीके से सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।